क्या मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन इस तरीके से कराया जाए तो अल्लाह, ईश्वर, ऊपर वाला उसको कबूल हम तो कह रहे हैं धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी के साथ नहीं की जा सकती। चाहे कोई किसी को पैसा दे ले तब धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, और चाहे कोई ज़बरदस्ती कर ले जब धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं सर, देखो ऐसा तो कोई खुदा भी कबूल नहीं करेगा। और इस तरह से लोग अगर प्रोपेगेंडा के अंडर में इस चीज़ों को करेंगे तो वो लोग बल्कि एक तरह से गुनाह कर रहे हैं। वो लोग भले ही ये सोच रहे हों कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो गुनाह कर रहे हैं, और खुदा के यहाँ ऐसे लोगों की बख्शिश भी नहीं है सर। लेकिन बड़ा सवाल गाजियाबाद के पूरे प्रकरण में यह है कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन इस तरीके से कराया जाए तो क्या उसको ईश्वर मानते हैं? आप भी अभी नमाज पढ़कर आए हैं अंदर से, क्या कहेंगे ये जो पूरा प्रकरण? किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ना ही किसी का धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। इससे ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती, ना ही किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती किया जा सकता है। जब वो लड़का अपने घर ये बोलता था कि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन वो 5 वक्त जब जिम जाता था तो यहाँ पर वो नमाज पढ़ने लड़के से आपकी बात हुई है? लड़के से आपने बात की? उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज की। पिताजी तो कुछ भी करवा सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन लड़के से बात की आपने? लड़के तो भी नाबालिग है, वो बात करने की स्थिति में इतना नहीं है। उसको उसका माइंड इतना वॉश कर दिया गया, उसको दिमाग परिवर्तित कर दिया गया कि उसको आयतें दिखाई गई। सही क्लियर जो लड़का ही बताएगा ना, लड़का इतना बच्चा कोई है वो कि उसे ज़बरदस्ती किसी को उसका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है? लड़के से पूछो ना आप। उसको लालच दिया गया कहीं ना कहीं, उसको उस गेम उसको खिलवाया गया, उसमें पैसे जिताए गए, फिर उसको हरवाया गया, फिर उसको बताया गया। आपने लड़के से पूछा? क्या मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन इस तरीके से कराया जाए तो अल्लाह, ईश्वर, ऊपर वाला उसको कबूल? हम तो कह रहे हैं धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी के साथ नहीं की जा सकती। चाहे कोई किसी को पैसा दे ले तब धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, और चाहे कोई ज़बरदस्ती कर ले जब धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। वो किस तरीके से खेल कर रहे थे? नहीं, वो तो वही बता सकते हैं, जांच में जो चल रहा है वो अपना पता चल जाएगा आपको। एक कोई जांच में हमें क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता जांच में क्या चल रहा है? दो थे मुंबई के, वो भी इसमें वो आपको पता होगा, आपने बात की होगी बद्दों से, आपने बात की बद्दों से। ये जांच चल रही है, जांच में पता चल जाएगा। 5 वक्त नमाज अदा करने आते हैं। हाँ आते हैं। इससे पहले भी कोई मामला नजर आया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। आप क्या मानते हैं, इस तरीके के सही मानते हैं कि आप गलत? हमने तो कह दिया ना, हम तो पहले ही कह रहे हैं भाई धर्म में कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ना ही किसी के साथ किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती किया जा सकता है। कहीं ना कहीं उसको लालच दिया जा रहा था। वो बताएगा उसे लालच दिया गया है या अपना आप किया है उसने, किससे प्रभावित। हाईटेक तरीके से धर्म परिवर्तन का सिस्टम चल रहा था, ये बड़ा हाईटेक कह सकते हैं कि उसको पहले गेमिंग में फंसाया गया, चक्रव्यूह में फंसाया गया, फिर उसको गेमिंग में हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ना। वो जांच में जो जांच चल रही है वो अपना आप बताएंगे कैसे फंसाया गया है, उसे क्या किया है, उसने अपना आप किया है या किसी की ने उसे फोर्स किया है, जब किया है तो वो अपना आप बताएगा। नाम है सर आपका? मेरा नाम जफर है। जफर भाई का ये कहना है कि जांच चल रही है, हालांकि ईश्वर, अल्लाह इस तरीके से अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको कबूल नहीं करता है। लेकिन ये जो पूरा रैकेट चल रहा था, ये पूरा सिस्टम चल रहा था गाज़ियाबाद के, मैं उसी मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। हालांकि जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो लड़का 5 वक्त की नमाज अता करने यहाँ पर आता था अपने घर से झूठ बोलकर कि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन जब उसके पिता ने उसका पीछा किया तो वो इसी मस्जिद में नमाज अता करने के लिए मतलब यहाँ पर हालांकि उसको पाया गया, लेकिन एक पूरा रैकेट था। भैया आप क्या कहेंगे, क्या इस तरीके आप भी नमाज पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ता हूँ। आप कहेंगे कि इस तरीके से जो उसके साथ हुआ, ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक लड़का था, उसको धर्म परिवर्तन करवाने की जो प्रक्रिया थी वो इस मस्जिद में की गई, उसको यहाँ पर नमाज पढ़वाई गई। उसके बाद जब उसके पिता उसको देखने आए तो पता लगा कि वो झूठ बोलता था घर की मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन वो गेमिंग ऐप में फंस गया और गेमिंग ऐप के द्वारा उसको धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। आप मानते हैं सही है कि गलत है? सर देखो, ये ज़बरदस्ती हमारा मज़हब नहीं कहता कि किसी से ज़बरदस्ती करी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है अपना, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता सर। कोई ज़बरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता, चाहे वो छोटा बच्चा भी है। अगर कोई उससे ज़बरदस्ती कर रहा है कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो वो नहीं कर सकता सर। क्या नाम है आपका? मोहसिन।
एक पूरा प्रकरण ये था कि एक बच्चा गेमिंग एप्लीकेशन में फंस गया, एक पूरा रैकेट, लगभग 17-18 साल उसकी उम्र थी और वो गेमिंग एप्लीकेशन में फंस गया। पहले वो गेम उसको जिताए गए, फिर उसको हराया गया, फिर उसको कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन करवाने वाली गैंग थी, इसने उसको पैसे हरवाए और फिर उसको जो इस्लाम की आयतें हैं या फिर जाकिर नाइक जी का जो वो है उनकी वो दिखाई गई कि आप देखो इस्लाम आप कबूल कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको देखिए गेम में भी आप जीत गए। तो इस तरीके से उसको पहले हराया गया, फिर लालच दिया गया। आप मानते हैं कि इस तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वो एक तरीके से ईश्वर अल्लाह उसको कबूल करते हैं? नहीं सर, देखो ऐसा तो कोई खुदा भी कबूल नहीं करेगा। और इस तरह से लोग अगर प्रोपेगेंडा के अंडर में इस चीज़ों को करेंगे तो वो लोग बल्कि एक तरह से गुनाह कर रहे हैं। वो लोग भले ही ये सोच रहे हों कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो गुनाह कर रहे हैं। और खुदा के यहाँ ऐसे लोगों की बख्शिश भी नहीं है सर। बल्कि हमारे मजहब में जब हमारे हुजूर आए दुनिया के अंदर 1400 साल पहले, तो वहाँ पर जितने भी गैर मतलब नॉन मुस्लिम लोग थे, तो हुजूर ने भी उनके साथ कोई फोर्स नहीं करा। इवन अगर कभी जिहाद भी करा और लड़ाइयाँ भी हुई तो उन लोगों के साथ ये था कि भाई आप अगर मैदान में आओगे और लड़ाई करोगे तो हम लड़ाई करेंगे। बच्चों से, औरतों को और बूढ़ों को उस चीज़ से दूर रखा गया। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली जो चीज़ें सर, ये किसी भी धर्म में अलाउ नहीं करती हैं। आप मानते हैं कि वो गलत कर रहे थे वो लोग मिलकर? नहीं सर, बहुत गलत कर रहे थे। और मैं मानता हूँ कि वो लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं वो ईमान वाले हैं ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है सर। मोहसिन जी का कहना है कि मुस्लिम नहीं है। इस मस्जिद के अंदर का एक मामला चल रहा है। एक हिंदू लड़का, जैन समुदाय का लड़का, उसको गेमिंग एप्लीकेशन में फंसाया गया और फिर उसको एक प्रोपोगेंडा के तहत एक बड़े हाईटेक तरीके से उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें सर? अब बुलाए या वो खुद अपने मर्जी से आए, वो तो खुद उनको पता होगा, हमें तो पता नहीं, हमें इस बात का पता नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि इस तरीके से अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाने का एक प्रोपोगेंडा चलाया गया तो ईश्वर अल्लाह उसको मानते हैं, अल्लाह ऊपर कबूल करते हैं उसका धर्म परिवर्तन या उसका जो दूसरे धर्म में परिवर्तित होना? अरे ये ठीक नहीं है। अपने आप भाई जो जिसको मानते हैं वो माने, किसी को कहना कि ये कर लो वो कर लो, वो ठीक नहीं। आप मानते हैं कि जो प्रोपोगेंडा चलाया गया था, ये जो लोग प्रोपोगेंडा चला रहे हैं या जो एक रैकेट चला रहे हैं धर्म परिवर्तन के नाम पर, ये गलत है या सही है? ठीक नहीं है।